तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे ऑलरेडी चारों टाइप ऑफ वेलोसिटीज को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स लिखेंगे, सम नोटवर्दी पॉइंट्स। ठीक, क्या है भाई वो नोटवर्दी पॉइंट्स? पॉइंट्स लिखना जरूरी रहता है। नंबर 1, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर। Speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity। ठीक, पहली चीज तो ये नोट कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे? The SI unit of speed, the SI unit of speed and velocity, the SI unit of speed and velocity is मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक कन्वर्जन याद रखो, 1 किलोमीटर पर आवर यानी 1000/60 × 60 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये कन्वर्जन याद रखना। अब जैसे मान लो तुमसे कहा जाए 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड है, तो बस कुछ ना करो, 72 × 5/18, ये एग्जांपल है इजी। ये कितना हो गया? 4 × 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट भी इसी पे वो है, स्पीड इज नेवर नेगेटिव। स्पीड इज नेवर नेगेटिव वाइल वेलोसिटी मे बी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। तीनों हो सकती हैं और ये मैंने ग्राफ के थ्रू आपको ऑलरेडी समझा रखा है। पॉजिटिव ये हो सकता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। या तो स्पीड वेलोसिटी से बड़ी होगी या स्पीड के बराबर होगी। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, मतलब स्पीड वेलोसिटी के कब इक्वल कब होती है, उसकी कंडीशन ये लिखता हूं। क्या लिखता हूं? इसकी कंडीशन ये है कि इन वन डायमेंशनल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। यही वो एक कंडीशन होती है जिसमें स्पीड और वेलोसिटी के बराबर होती हैं। तो बच्चों, बोर्ड पे लिखे हुए सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हैं, मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। अब हमारे पास है एक्सीलरेशन। अगली क्वांटिटी जो हमें डिस्कस करनी है वो है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में भी क्या होता है भाई? अब एक्सीलरेशन दो टाइप के नहीं हो सकते हैं, स्केलर एक्सीलरेशन और वेक्टर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक ही टाइप का हो सकता है ना। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी हम लोग 4 टाइप के एक्सीलरेशन डिफाइन कर सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या क्या भाई? ये देखिए, एक जगह पे ग्राफ से ऐसे चार्ट बनाने से एक आइडिया लग जाता है, बस और कोई बात नहीं है। और किसी लिए चार्ट नहीं बनाया जाता। यूनिफॉर्म, ठीक, फिर एवरेज, फिर इंस्टेंटेनियस और फिर नॉन यूनिफॉर्म। हम सबको देखेंगे बारी बारी से। एक्सीलरेशन की 4 क्लास कौन कौन सी?
एक्सीलरेशन की 4 क्लास, यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और नॉन यूनिफॉर्म। क्लास 9th में आपने सीखा था, 9th क्लास में आपने सीखा था कि एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी में आपने सीखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो क्या था, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। वैसे ही बेटा हमको फिर यहां पर बताना पड़ेगा इफ। अब यूनिफॉर्म की डेफिनेशन देखो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहां भी मैं आपको 3-4 ग्राफ बताऊंगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इफ equal amount of change in velocity in equal interval of time, if there is equal amount of change in equal interval of time, if its velocity, an object is said to be moving with uniform acceleration, कब, uniform acceleration, an object is said to moving with uniform acceleration if its velocity changes by equal amount, if its velocity changes by equal amount in equal interval of time, in equal interval of time. How much analogous the three terms, uniform speed, uniform velocity and uniform acceleration, आप देख सकते हैं। if its velocity changes by equal amount in equal interval of time, howsoever, interval of time, howsoever small the interval may be, small the time interval may be, कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना हो, कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना हो, अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से हो रही हो और टाइम इंटरवल भी हर चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल अमाउंट में टाइम इंटरवल भी सेम लग रहा हो, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हम आपको यहाँ पे 3 ग्राफ जरूर बताएंगे। वो 3 ग्राफ देखिए क्या है। पहला ग्राफ देखिए आप, पहले ग्राफ में आपने ये टाइम एक्सिस लिया और ये आपने वेलोसिटी एक्सिस लिया, ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होगा a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, 0। पहली चीज तो ये जान लीजिए। जैसे ही ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ क्या है भाई, दूसरा ग्राफ ये है कि अगर टाइम और वेलोसिटी एक्सिस के बीच में आपने एक ग्राफ खींचा और वो ये ग्राफ यूं है, ठीक, तो कहीं भी आप स्लोप मेजर करोगे तो वो सेम आएगी। पहली बात तो आपने ये समझ ली, स्लोप जब भी आप मेजर करोगे वो सेम आएगी, कोई उसमें डाउट है ही नहीं, नो इफ एंड बट देयर, ठीक है। तो थीटा सेम, तो आप क्या कहेंगे, ए इज कांस्टेंट। अच्छा, सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं है, एक बात और पता लगती है। क्या पता लगती है भाई, कि थीटा की वैल्यू, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। इस डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, इसलिए आप कह रहे हैं वहां पर एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने का रेट यूनिफॉर्म है, इसलिए। अब ए पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज
थीटा इज एक्यूट। अब मैं बता चुका हूं थीटा एक्यूट का मतलब क्या होता है, यानी थीटा लाई करता है 0 और 90 के बीच में, थीटा एक्यूट है। थर्ड केस, अब थर्ड केस में देखो, क्योंकि ये वेक्टर है तो जैसे वेलोसिटी में हमने 3 ग्राफ खींचे थे, उसी पैटर्न पे हम यहां भी 3 ग्राफ खींच रहे हैं। वहां पहले हमने, लेकिन उस ग्राफ का इन्फियरेंस क्या था, वहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, यहां ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है। ऑब्जेक्ट की ये मोशन एक्सेलरेटेड तो है लेकिन ए की वैल्यू कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट की ये भी मोशन एक्सेलरेटेड है लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ घटती जा रही है, लेकिन घटने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है वो कांस्टेंट तो है, लेकिन ए इस कांस्टेंट, यहां भी ए की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन वो नेगेटिव है। नेगेटिव का सीधा सा मतलब है यार इसमें ए पैरेलल टू बी होगा, यानी देखो इसका इंफियरेंस एक और, अरे बाप रे जगह कम पड़ गई। अब इसमें हम लिखेंगे ए इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब आप समझे। अब यहां पर 2 पॉइंट हमें नोट कर लेने चाहिए। तो बच्चों वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज कर इसे नोट कर लीजिए। अब हम ये ग्राफ अभी नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमें इनका कुछ और भी ऊपर लिखना है। क्या लिखना है इस केस में, चलो यही लिख देते हैं। इस केस के अंदर v पैरेलल टू a है, यानी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसमें क्या है, v एंटी पैरेलल है। v क्या है, v एंटी पैरेलल टू a है, लेकिन a और a की वैल्यू क्या है, अभी भी कांस्टेंट। बस ये है कि एक्सेलरेशन इसमें ऐसा लग रहा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घटती चली जा रही है, बस इतना सा फर्क आ गया। तो इसमें v पैरेलल टू a है और इसमें v एंटी पैरेलल टू है। तो ये chose थी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, पहला केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब दूसरा है एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा आपका जो केस है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एवरेज एक्सेलरेशन, अगर आपने शुरू से वीडियो को देखने के बाद नोट करने का मोमेंटम बनाया होगा तो आपको फिजिक्स अब अच्छी लगने लगी होगी। देखो एवरेज एक्सेलरेशन, एक सुर ताल पे चल रहे हैं, ये क्या होगा, इट इज द नेट चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम। क्या होगा ये, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ नेट चेंज इन वेलोसिटी of the object to the total time interval taken. It is the ratio of net change in velocity of the object to the total time taken. Total time taken. अब इसको जरा सा फार्मूलेटिकल वे में समझ लो। फार्मूला इसका क्या बनेगा, कहो लेट v1 velocity of the object at t1, velocity of object at t1, ठीक। और यहां पर v2 velocity of the object at t2, ठीक। तो ये वेलोसिटी हो गई और ये t1 t2 टाइम इंटरवल हो गए। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या डिफाइन होगा, एवरेज एक्सीलरेशन, इसके लिए भी हम एक ही सिंबल यूज करेंगे, ए मीन। बार का मतलब वो है वेक्टर है, ए मीन क्या है, नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो t1 टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, v1, और t2 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, v2। तो चेंज क्या हुआ, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, टाइम कितना लिया, t2 माइनस t1।
तो ये वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये एवरेज एक्सीलरेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हैं मैंने ऐसे क्यों लिखा है, अभी आप देखिए। अगला देखिए साहब, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तो आपने 9th में जो पढ़ा था, 9th में इतना डिटेल में नहीं गए थे। अब हम चूंकि 11th में मैकेनिक्स एक पूरा किताब का आधा पोर्शन है, सरफेस टेंशन तक का जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो मैकेनिक्स हमें बहुत डिटेल में डील करनी है, वो आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे आपको सब कुछ पढ़ा देना है ताकि आपको सब कुछ मालूम रहे। तो भैया ये क्या डिफाइन होता है? इट इज द लिमिटिंग केस, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। ये एवरेज एक्सीलरेशन का लिमिटिंग केस है, एक्सीलरेशन, ठीक। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लो भैया यही सीखा था तुमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as instantaneous acceleration, is known as instantaneous acceleration। 2 बार ऑलरेडी मैं आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए आपको पता होगा कि इंस्टेंटेनियस का माने क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? यू नो वेरी वेल, आई हैव नो डाउट इन योर अंडरस्टैंडिंग। तो एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, किसका केस है बेटा? ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और आप जानते हैं लिमिटिंग केस कैसे लिखा जाता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डीवी अपॉन डी टी। लो भैया फिर से आ गया। अब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी variation in the value of v with respect to variation in the value of time। ये डिफरेंशिएशन का ये हो गया, variation in the value of vector v with respect to variation in value of time। घबराइएगा नहीं, बस आराम से सब नोट करते जाइए। आपको इंशाअल्लाह मैं हर टॉपिक की न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से बना कर दूंगा। तो एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया। अब 2 और सीख लेती अमा। रुको यार, इस पर पहले 2 ठो ग्राफ बनाते हैं, जरा इस पे कुछ ग्राफ बना लें। अरे हम ग्राफ बनाना भूल गए भाई, कोई बात नहीं। देखो, अगर एक ग्राफ तुम्हें यूं मिले, वेक्टर v और t के बीच में, नहीं a और t के बीच में। अब यहां a और t के बीच में ग्राफ, एक्सीलरेशन डिस्कस कर रहे हैं ना, वेलोसिटी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, अब एक्सीलरेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये a इज इक्वल, अगर ये लाइन आई तो आप क्या कहेंगे? a कांस्टेंट है। क्या कहेंगे? a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, दैट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, मूविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, विद यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक ग्राफ तो ये हो गया एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक। अभी हम ग्राफ को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। अब पहले और अगर ये आ जाए ग्राफ, तो आप जानते हैं ए इज इंक्रीजिंग, ए इज इंक्रीजिंग लिखा जाएगा इसमें।
क्योंकि कि a/t लिखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर ये ग्राफ आ जाए तो आप लिखेंगे a इज डिक्रीजिंग, a इज डिक्रीजिंग। ये सब पॉसिबल ग्राफ है, a इज डिक्रीजिंग। घबराइए मत, ग्राफ के बारे में पूरा एक अलग से वीडियो होगा, मोशन के जो ग्राफ्स हैं उसके बारे में पूरा एक अलग से वीडियो होगा। तो ये a इज डिक्रीजिंग, ये 3 ग्राफ और हो गए भाई। अब आइए चलते चलते एक और चीज बता दें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस बता दिया, एवरेज बता दिया, यूनिफॉर्म बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म, अब वही चीज फिर से लगा दूं, इफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस, इफ अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस, unequal amount of changes in velocity in unequal interval of time, unequal interval of time, then object is said to be moving with यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। खत्म भैया। तो अब तक आप क्या क्या सीख चुके? रेस्ट एंड मोशन सीख चुके, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीख चुके, डिस्टेंस सीख चुके, डिस्प्लेसमेंट सीख चुके, स्पीड सीख चुके, वेलोसिटी सीख चुके और एक्सीलरेशन सीख चुके। इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। जहां जहां ग्राफ की जरूरत थी मैंने वहां वहां ग्राफ भी बताया आपको। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की क्वालिटी पुराने वीडियोस की क्वालिटी से बहुत बेहतर होगी और मेरी ये वॉइस भी आपको लाउडर सुनाई दे रही होगी और बैकग्राउंड में कोई डिस्कशन भी नहीं हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो टेल मी वेरी फ्रैंकली, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज वीडियो इज अपलोडेड टू योर चैनल। ओके, ये आपकी इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई एहसान नहीं करना। जब आपका ऑफलाइन हो जाएगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके भले के लिए कहा जा रहा है ताकि जो भी वीडियो आए आपको मिल जाए, वरना वो ग्रुप के समंदर में वीडियो मैंने पोस्ट की, आपने देखी नहीं देखी क्या पता, मिस कर गए। इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आपका फायदा है। जैसे ही हम लोग ऑफलाइन होंगे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे।